बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला है इस्तिखारा, और इसके सिलसिले में हम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आपके सवालात के जवाबात देते हैं और आप तक जवाबात के साथ आपके घर ख़त में तमाम तावीज़ात वगैरह भिजवा देते हैं। हमारा पता नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर। आप इस पते पर दुनिया भर में जहाँ से भी ख़त लिखना चाहें आप लिखें, इंशाल्लाह आपको आपके घर बैठे जवाब भी मिलेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गम दूर करे। इस काम का हमारे पास जहन में क्या खाका है? हमारे जहन में खाका है कि जिसको भी हम ख़त भिजवाते हैं या इस तरह के सिलसिले में जवाब देते हैं, जब तक वो अमल करता रहता है हमें सवाब मिलता रहता है। क्योंकि एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि उन्होंने किसी से कहा मैं रोज़ाना जो है 25 नमाज़ें पढ़ता हूँ। तो कहा नमाज तो 5 फ़र्ज़ हैं, आप 25 कैसे पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 लोगों को पक्का नमाजी बना दिया है। तो 4 वो पढ़ते हैं, उनका सवाब भी मुझे मिलता है। और हदीस पाक हमने सुनी भी माजी में कि रमज़ान में जो किसी को इफ्तार करवाए तो वो इफ्तार करने वाला जो है वो तो रोज़े का सवाब पाएगा जो वो रोज़ेदार था, लेकिन जिसने इफ्तार करवाया वो भी उसका बराबर सवाब पाएगा। अच्छा, इफ्तार के लिए शर्त नहीं है कि वो बहुत कुछ खिलाए। मेरे आका ने फरमाया पानी का एक घूंट, एक खजूर या दूध का एक घूंट भी पिलाने वाला शख्स जो है सवाब का बराबर का शरीक होगा। यह है रहमत बारी ताला, और यह है हमारे आका का सदका कि इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने कितनी आसानी फरमाई। तो आज आप और हम 28 रोज़े में सांस ले रहे हैं। अब रमज़ान की आखिरी ताक रात आ गई। आज आखिरी ताक रात है। खुदारा होश के नाखुन ने फरमा दिया कि जो शब कदर से महरूम हुआ वो हकीकी मानो महरूम रहा, और महरूम वही होता है जो हकीकी महरूम होता है। हमें महरूम नहीं होना, हमें महरूम नहीं होना और अपने रब को मनाना है। और आज आखिरी ताक रात आ गई है। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बुखारी शरीफ मौजूद है। सिद्दीक़ा कायनात हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में तलाश करो। तो आज 29वीं रात है और बस अब रमज़ान जो है वो रुखसती पर है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम इन रातों से फ़ायदा उठा लें, और फिर आइंदा साल के बारे में पता ही नहीं कि आइंदा साल रमज़ान में मिले ना मिले। तो बस मैं चाहूँगा नाज़रीन से भी कि बस हम अपनी आज की रात को तो और ज़्यादा गहराई के साथ इबादत कर लें कि शब कदर की फजीलत वाज़े कुरान में मौजूद है कि वो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह ताला हमें अपने सीनों को साफ़ करते हुए, और जैसा कि पीछे हमने सुना कि शब कदर इखलास के साथ और ईमान के साथ इबादत करने वाले के पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह आपके और हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। चलते हैं अपने सिलसिले की तरफ। अच्छा, ये उकाड़ा से है, सेठ कॉलोनी है। हमारे घर में बहुत मसाइल हैं, कर्ज बहुत है, शोहर के रोज़गार में बरकत नहीं है। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब एक साहबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया हमसे रूठ के चली गई है, तो सरकार ने फरमाया तुम वो तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते जिस तस्बीह के ज़रिए फरिश्तों को रिस्क मिलता है। वो तस्बीह सरकार ने फरमाई सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। ये तस्बीह 100 दाने की तस्बीह जो है 100 मरतबा आप इसको पढ़ लें। कब? तुलुए फजर के वक्त, यानी जैसे फजर की अज़ानें शुरू हो पढ़ लें। वो साहब रसूल घर गए और उन्होंने मामूल बना लिया कि रोज़ाना वो आज़ान फजर के बाद यानी वक्त फजर के बाद सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ते। कुछ अरसे बाद सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूलल्लाह अब अल्लाह ने मुझे इतना दे दिया है कि मेरे घर में रखने की जगह बाकी नहीं बची। यह है अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बरकतें। तो सवाब का भी ख़जाना आ जाएगा और साथ साथ रिस्क भी आ जाएगा।
تو بس یہ کہ آپ کے گھر کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ حل فرمائے. ایک تو یہ ہو گیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، ایک تسبیح 100 مرتبہ طلوع فجر کے وقت. اور دعا مانگنے سے پہلے قرض کی خلاصی کے لیے 21 مرتبہ پڑھیں گے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس آپ ضرور جو ہے اس تسبیح کو جو ہے نمازوں کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر پھر دعا مانگیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ قرض اتر جائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے. یہ ہے اسلام آباد سے خط. بیٹا جو ہے وہ ACCA کر رہا ہے مگر پڑھائی میں توجہ نہیں، کچھ سمجھائے تو غصہ کرتا ہے، نوکری بھی چھوڑ دی ہے. دیکھیے کیا مسئلہ ہے. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو علم بھی عطا فرمائے، علم بھی عطا فرمائے. اس کے علاوہ یا علیمو یا حلیمو، یا علیمو یا حلیمو، یا علیمو یا حلیمو 111 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اول آخر 3 دوشی پڑھ کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے پر کرم کرے. اور کوشش کرے کہ آج کل تو روزانہ گھر میں کھیر بنتی ہے روزے میں، تو یا قدوسو یا قدوسو یا قدوس 319 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی کسٹرڈ پر، کھیر پر، کسی بھی میٹھے حلوے پر آپ دم کر کے آپ بھی کھائیں، بچوں کو کھلائیں. انشاءاللہ جو بچے ضد کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ان کے لیے بڑا زبردست نسخہ ہے کہ ان کو 319 مرتبہ یا قدوس پڑھ کر جو ہے وہ ضرور جو ہے میٹھی چیز پر دم کر کے کھلائیں، اس سے فائدہ ہوگا. اور اگر بکری کا دودھ میسر ہو تو بکری کے دودھ پر بھی یہ پڑھ کر دم کیا جائے تو بچوں کی ضد، جھگڑے، لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. شب قدر مبارک ہو. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو کل ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.